राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग्स विद सुरभि में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज की वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातक यानी स्कॉर्पियो साइन वाले लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वृश्चिक राशि की शनि की ढैया, क्या रिजल्ट आपको इस ढैया के दौरान मिल रहे हैं, कब आपकी ये ढैया खत्म होगी और जब आपकी ढैया खत्म होगी तो शनि आपको क्या रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है शनि की ढैया, क्या होता है इस पीरियड में? शनि की ढैया वो पीरियड होता है जब शनि 2.5 साल के लिए आपके 8th हाउस या आपके 4th हाउस में गोचर करते हैं। आप अपनी चंद्र कुंडली से खुद भी ये चेक कर सकते हैं। आपको चेक करना है किसी भी सॉफ्टवेयर से, आप अपना मून चार्ट यानी अपनी चंद्र कुंडली ओपन कीजिए और उसमें देखिए अगर शनि यानी प्लैनेट सैटर्न आपके 4th हाउस या आपके 8th हाउस में बैठे हों, इट मीन्स आपकी शनि की ढैया एक्टिव है। इस टाइम पे शनि की ढैया एक तो कर्क राशि वाले जातकों की चल रही है, दूसरी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। अब आप अपनी चंद्र कुंडली में चेक कर सकते हैं कि शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं। कुंडली का 4th हाउस यानी चौथा भाव क्या दर्शाता है? 4th हाउस से हम सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, चाहे वो सुख हमें प्रॉपर्टी से मिल रहा हो, मकान से मिल रहा हो, किसी वाहन से मिल रहा हो, हमें अपनी माता से सुख मिल रहा हो, जिस भी चीज़ से हमें सुख की अनुभूति होती है उसका विचार हम कुंडली के 4th हाउस से करते हैं। अब देखिए शनि की ढैया आपकी चल रही है, शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं यानी किस भाव में? सुख सुविधाओं के भाव में। तो यहाँ कुछ ना कुछ कमी आपको महसूस होगी। वो कमी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी आपने खरीदी है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपको कोई वाहन लेना है, उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ही कंफ्यूज्ड आप हो रखे हैं। कोई चीज़ के लिए आप बहुत तरस रहे थे, वो चीज़ आपको मिल गई है लेकिन मिलने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होती जा रही है। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, इल्यूजन्स, एंजाइटी, हेडेक, ये इश्यूज आपको निरंतर बने हुए हैं। रीज़न यही है कि आपकी एक तो ढैया चल रही है और शनि बैठे हैं आपके 4th हाउस में, यानी सेटिस्फेक्शन लेवल लो हो रखा है। किसी भी चीज़ से आपको प्रॉपर खुशी नहीं मिल पा रही है या सब कुछ होने के बाद भी आप सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, क्या प्लेसमेंट है। शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? कहीं शनि पीड़ित तो नहीं है, कहीं शनि कमज़ोर तो नहीं है, कहीं शनि नीच के ग्रह होके तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सब आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छी है, शनि मजबूत है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके लिए ये ढैया का पीरियड फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दोस्तों, कई लोग शनि के नाम से डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी शनि की महादशा या ढैया या 7.5 चल रही है, ये चलने वाली है, तो उनके अंदर एक डर बन जाता है, वो बहुत घबरा जाते हैं। शनि को बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है कि ये हमेशा कष्ट ही देंगे या ये हमेशा ऑब्स्टिकल्स ही खड़े करेंगे लाइफ में, सक्सेस में रुकावट देंगे। बहुत ही नेगेटिव तरीके से इन्हें दिखाया जाता है, इसलिए लोग भी इनसे डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझिए कि शनि एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ के कारक ग्रह हैं। अगर हम इस पीरियड में परेशान हो रहे हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी आपका शनि का पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आप एक अलग ही रूप में निखर के बाहर आते हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मानसिक अशांति जो आपको अक्सर रहती थी वो आपकी कम हो जाती है। शनि की ढैया हमें बहुत कुछ सिखाती है, इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और हमें प्रैक्टिकल बनाती है। हम किसी भी कोई भी कष्ट हमारी लाइफ में आए तो उससे ओवरकम कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, ये सब हम शनि के पीरियड में अच्छे से सीख जाते हैं। ढैया से बाहर निकलने के बाद हर इंसान मैच्योर हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, ढैया आप लोगों की अभी चल रही है। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, शनि फंसे होंगे,
तो वहाँ आप नोटिस करेंगे कि उन लोगों की मदर को हेल्थ इश्यूज़ या तो मानसिक अशांति आपकी मदर को आपके लिए हो रही है, या तो आपको अपनी मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ रहा होगा। प्रॉपर्टी को लेके आप लोग परेशान चल रहे होंगे, स्ट्रेस आपका लगातार बना होगा। वहीं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी तो उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी ये ढैया आखिर ख़त्म कब होगी। आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो रही है मार्च में। मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आपकी ये ढैया ख़त्म हो जाएगी यानी मार्च 2025 में, उसके बाद क्या चेंजेस या क्या परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। मार्च में यानी मार्च 2025 में शनि आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे यानी पंचम भाव में, और कुंडली के पंचम भाव से हम आपके लव लाइफ का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं, और संतान का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से ही किया जाता है। आप देखेंगे मार्च के बाद आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अगर अभी आप नोटिस कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन मार्च से सिचुएशन अपने आप ऐसी बनेगी कि आपको कर्म करना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए देखे जाओगे। ढैया के ख़त्म होने के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पंचम भाव से हम संतान का विचार भी करते हैं। जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मार्च के बाद आपके संतान योग भी एक्टिव हो रहे हैं। जो फैमिली प्लानिंग अगर जो कपल कर रहा है तो उसके लिए 2025 मार्च के बाद योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। शनि की दृष्टि जब आपके 2nd हाउस में पड़ेगी मार्च के बाद, तो आपको अपने मुंह से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुंह में छाले होना या टीथ से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरी दृष्टि शनि की जाएगी आपके 11th हाउस में, जहां से हम प्रॉफिट का विचार करते हैं। यहाँ इनकम में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी इनकम में आपकी ग्रोथ देखी जाएगी। दोस्तों, एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि आपको शनि की इस ढैया से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शनि एक्चुअल में क्या है, क्या फल ये आपको इस पीरियड में दे रहे हैं। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, शनि पीड़ित नहीं होंगे, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना इस पीरियड में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि अगर पीड़ित हैं, अगर फंसे हुए हैं, कंफर्टेबल नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स का सामना इस पीरियड में करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं रेमेडीज़ की। इस पीरियड में नेगेटिविटी काफ़ी हिट करनी पड़ती है। नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए, नेगेटिविटी कम करने के लिए, अपने मन को स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, एक तो आपको चंद्रमा बीज मंत्र डेली करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। सूर्य अस्त के बाद आपको इसकी एक माला यानी 108 बार आपको इसका जाप करना है। दूसरा शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला सूर्यास्त के बाद यानी 108 बार इसका जाप भी आपको डेली करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।